बीवी को राजी किया तो अम्मा नाराज, अम्मा को राजी किया तो बीवी नाराज। हके हके जो लोग शादीशुदा हैं समझ रहे होंगे मेरी बात। कभी कभी शोहर ना दो पार्टों में पिसता है। अबू लहब काबे का कैशियर था। अबू लहब उसका चेहरा शरारे मारता था। अबू लहब काबे का सेक्रेटरी था। कितना बड़ा पद था उसके पास, मगर काफिर था। अल्लाह ने कुरान में उसके ऊपर एक आयत नाजिल की और उसमें अल्लाह ने कुरान में उसकी मजम्मत की है। अल्लाह ने कुरान में अबू लहब की मजम्मत की है। काबे का कैशियर है, चेहरा भी शरारे मारता है, मक्का में बात वाला है, मक्का में इज्जत रखता है, लेकिन ईमान नहीं है तो अल्लाह ने कुरान में मजम्मत कर दी। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने फरमाया अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाज़िल की। हबशा का बिलाल रंग काला है। हबशा का बिलाल उमैया का खरीदा हुआ गुलाम है। हबशा का बिलाल न माल है न दौलत है, कुछ नहीं है, लेकिन दिल में ईमान है, नबी की मोहब्बत है। अल्लाह की नजर में हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबशा का बिलाल ही इज्जत वाला है। बेशक याद रखो लोगों, बड़े मकान बना के दुनिया की नजरों में दबदबा कायम कर सकते हो, बैंक बैलेंस इकट्ठा करके दुनिया वालों की नजर में थोड़ी देर के लिए तारीफ लूट सकते हो, अच्छे मोबाइल अच्छे कीमती लिबास खरीदने के बाद में दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए तारीफ कर सकते हैं, मगर अल्लाह की नजर में इन चीजों की कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के लिए मिट्टी और सोना बराबर है। अल्लाह चाहे तो सोने को मिट्टी कर दे और चाहे तो मिट्टी को सोना कर दे, उसके लिए कोई मामला नहीं है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारे अमाल है। अल्लाह की नजर में जो चीज अहमियत रखती है वो तुम्हारा तकवा है। अब अगर तकवे के तुम कमजोर हो तो फिर तुम कितने ही माल हासिल क्यों ना कर लो, कितने ही मकानात क्यों ना बना लो, लेकिन आप जो है अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल नहीं कर सकते। और कान खोल कर सुनिए, जो शख्स अल्लाह की नजर में इज्जत हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जतदार बना देता है। लोगों की नजर में अल्लाह उसकी इज्जत को पैदा कर देता है, लोगों के दिलों में अल्लाह उसके वकार को पैदा कर देता है। आप क्या सोचते हो कि हम गुनाह करने के बाद इज्जत वाले हो जाएंगे? नहीं, एक दिन रुस्वा जरूर होगे। वो रुस्वा होके मरेगा। चाहते हो कि इज्जत वाले होके मरे तो पहले अल्लाह की नजर में वकार बनाओ। अल्लाह की नजर में वकार बना लिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह जब तक मौत नहीं देगा, जब तक कि तुम्हें इज्जत वाला बना ना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज में किस साफ आ रही है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है। जुमला ना आप गुनाह करो, माल कितना भी कमा लो, जाहिरी तौर पर लोग आपको मुखिया चौधरी नंबरदार कह देंगे, लेकिन एक न एक दिन रुस्वा जरूर हो जाओगे। आप तकवा पैदा करो, ईमान मजबूत करो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन एक न एक दिन अल्लाह तुम्हारी इज्जत दुनिया वालों की नजर में पैदा जरूर कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूर कर देगा, तवज्जो करना, जरूर कर देगा। आप किसी की भी तारीफ उठा करके देखें, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का के लोग गालियां देते थे, बुरा कहते थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि जो मक्का के लोग मेरे नबी को गालियां दे रहे थे वही मेरे नबी का कलमा भी पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान। बोलो 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 बोलो, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? इज्जत देना अल्लाह का काम है। आप ये सोचते हो कि 4 पैसे में इकट्ठा करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, किसी का माल मर के इज्जत वाला बन जाऊंगा, मैं लोगों पे जुल्म करके इज्जत वाला बन जाऊंगा, मस्जिद के इमाम को दबा के सता के इज्जत वाला बन जाऊंगा? ना 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 ना, इज्जत देना अल्लाह का काम है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह चाहे तो तुझे गुर्बत में इज्जत वाला कर देगा और अल्लाह चाहे तो तुम्हें 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 अमीरी में जलील और रुस्वा ख्वार कर देगा। जलसे में आने वालों, आज एक बात अपने
दिमाग में बिठा के जाना, कुरान जो कहता है वो हक कहता है, कुरान जो कहता है वो सच कहता है। अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाला वो है कि जिसका ईमान मजबूत है, जिसका तकवा अच्छा है। तो कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि इज्जतें मिले तो काम अच्छे करो। अगर जाहिरी तौर पर दुनिया तुम्हें जलील और रुस्वा भी करेगी, थोड़ी देर के लिए वो जिल्लत तुम्हारे सामने आएगी, मगर एक दिन वो होगा कि जो तुम्हें जलील करेंगे वही तुम्हारी इज्जत के नारे लगा रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे हैदरी। अब तकरीर मेरी जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप सुने, अब शुरू हो रही है, आप सुने इंशाअल्लाह। आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं बड़ा अच्छा टॉपिक उठा रहा हूँ इस वक्त। जी जी बेशक। और ये मैं पहले सोच के नहीं बैठा था भाई, अभी आया है। अल्लाह देखिए, इज्जत के लिए लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इज्जत मिल जाए, करते हैं कि नहीं करते? इज्जत के लिए क्या क्या नहीं करता। महंगा मोबाइल खरीदेगा, महंगा कपड़ा खरीदेगा, लोगों में मेरी बन जाए। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है। सुभान अल्लाह। बनती उसकी है जिसकी अल्लाह बनाता है, वरना बनी हुई बिगड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब तवज्जो करना। आप मैं अब आपको बताता जाऊंगा कुरान के हवाले से, आपको मजा आता चला जाएगा। हम अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। क्या बात है। तवज्जो करना। अपनी बनाने के चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे। और लोगों, जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। बेशक क्या बात है। चक्कर में अल्लाह से बिगाड़ बैठे, और जिसने अल्लाह से बिगाड़ ली उसकी दुनिया से कभी नहीं बनती। ओ लोगों, अल्लाह से बना लो, चाहे दुनिया से बिगड़ जाए। जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया खुद ब खुद उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, जिसकी अल्लाह से बन गई, दुनिया उससे अपनी बनाने में लग जाती है। हक है, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए, इससे मेरी बन जाए। लोगों, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। क्या बात। हमने दुनिया के खातिर अल्लाह को छोड़ दिया, और दुनिया ने हमें बिला वजह छोड़ दिया। ताऊ को राजी किया तो चचा नाराज, चचा को राजी किया ताऊ नाराज। मैं जो कह रहा हूँ, खालू को नाराज किया फूफा नाराज, मामा को राजी किया खाला नाराज, बहन को राजी किया तो पता चला कि कोई और नाराज, बीवी को राजी किया तो अम्मा नाराज, अम्मा को राजी किया तो बीवी नाराज। हके हके। तो लोग शादीशुदा हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात। कभी कभी शोहर ना 2 पार्टों में पिसता है। अम्मा कहती है मेरी मान, बीवी कहती है मेरी मान, गरीब फंस गया। किसकी मान? हम जो बात कहते हैं वो बिल्कुल लगती हुई कहते हैं। बेचारा ये क्या करे, अम्मा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी वो भी बर्दाश्त कर ले, और मोहतरमा को भी इतनी बर्दाश्त नहीं कि वो बर्दाश्त कर ले। बीवी को भी पता होना चाहिए कि अम्मा का भी हक है, और अम्मा को भी पता होना चाहिए कि बीवी का भी हक है। मेरी बात गलत तो नहीं है यार? हक तो दोनों के है ना। जहाँ माँ बाप का हक है वहाँ बीवी का भी हक है। माँ बाप का हक अपनी जगह, बीवी का हक अपनी जगह। बेशक। जो मामलात बीवी के साथ हो सकते हैं वो माँ बाप के साथ नहीं हो सकते, और जो माँ बाप के साथ हो सकते हैं वो बीवी के साथ नहीं हो सकते। अलग अलग मामलात हैं, फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए ना। मगर ना बुढ़िया को बर्दाश्त है और ना इसे बर्दाश्त। बेचारा फंस गया बीच में, क्या करे। तो आज मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि बर्दाश्त करने के मादे सीखो, निभाने के मादे सीखो। क्या बात है। बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
इसलिए कि अगर तुमने निभाने के माध्यम समझने के माध्यम नहीं सीखे तो कान खोल के सुन लो, जिंदगी फ्लॉप हो जाएगी, दुनिया ही में रह जाओगे। और नौजवानों कान खोल के सुनो, अल्लाह को राजी करो, पहले दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो मेरी गारंटी है दुनिया को तुम तुम्हारे दादा भी आ जाए वो भी राजी नहीं। हाय 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 हाय, बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह सुभान जाओ अल्लाह। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दो भाई साहब मुंह मांगा इनाम दूंगा, कोई भी आदमी खड़े होकर बता दे कि मुझसे सब राजी है, एक आदमी खड़ा हो जाए, लाओ अभी मुंह मांगा इनाम दूंगा, चाहे एक गुर्दा क्यों ना बेचना पड़ जाए मुझे। एक आदमी खड़ा हो जाए कि मुझसे सब राजी है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? हो ही नहीं सकता।